हेलो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपनी खुद की रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। दोस्तों, मेरे अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक उपलब्ध करा सकूँ। तो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी कौन से बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी मुख्य रूप से विभिन्न स्टील उत्पादकों के व्यापार और विनिर्माण तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाओं के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी शेयरों और स्टॉक में पूंजी में बाजार में काम करती है। दोस्तों, कंपनी अब स्टील उत्पादों और खिलौनों की वस्तुओं के व्यापार में सक्रिय है। कंपनी पूंजी बाजार, शेयर और स्टॉक में भी काम करती है। दोस्तों, अब इसके मार्केट कैप को समझ लेते हैं। दोस्तों, ये बीएससी पर लिस्टेड है। इसका मार्केट कैप 802 करोड़ का है। दोस्तों, करंट प्राइस का ₹2.82 का है। दोस्तों, जो भी करंट में चल रहा है। हाई इसका 52 वीक हाई इसका ₹4.70 का है और लो इसका ₹2.39 का है। दोस्तों, स्टॉक की इसका 77.1 का है। बुक वैल्यू इसकी 0.89 की डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 2.93% का है। ROE इसका 3.71 का है। फेस वैल्यू ₹1 की है। दोस्तों, एक सप्ताह का रिटर्न इसने नेगेटिव में है। दोस्तों, 14.55% का। एक महीने का रिटर्न है नेगेटिव में 26.18% का। तो 3 महीने का रिटर्न है इसका नेगेटिव में 8.44% का। एक साल का रिटर्न नेगेटिव है। दोस्तों, 8.14% का और 3 साल का 63.94% का नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों इसने 3 साल में। और एक मंथ एवरेज क्वांटिटी ट्रेड हुई इसकी 26 लाख। दोस्तों, 26 लाख, जिसमें से 20 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और एक वीक एवरेज इसका 94 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसमें 75 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। दोस्तों, यह सैटरडे में 95 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 62 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। और यस टुडे में दोस्तों 66 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 63 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। अब दोस्तों, इसके क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं। तो क्वार्टर में इसका रिजर्व 2023 में दिसंबर में 219 करोड़ की सेल करी है। मार्च में 862 करोड़ की सेल हुई है और जून 2024 में 624 करोड़ की सेल हुई है। दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 0.04 का है। दोस्तों, OPM इसका 0.59% का OPM हुआ है। दोस्तों, यानी 59% का। दोस्तों, जो कि अभी इस वक्त 2024 जून में घट गया है। दोस्तों, OPM। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट 0.17 लाख का नेट प्रॉफिट है। दोस्तों, अब ईयर बाई ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर बाई ईयर में कंपनी ने 690 करोड़ की सेल करी 2023 में। मार्च में 1156 करोड़ की सेल हुई। दोस्तों, TTM में 1755 करोड़ की सेल हुई। जो TTM में 1755 करोड़ की सेल करी और मार्च में 1156 करोड़ की। दोस्तों, कंपनी की सेल अब बढ़ने लगी है। कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मार्च 2024 में 83 लाख का हुआ, फिर TTM में 81 लाख का हुआ। दोस्तों, OPM इसका 7.18% का है। जो TTM में 4.62% का इसका OPM है। अदर इनकम इसकी 34 लाख की है। दोस्तों, 34 लाख की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 104 करोड़ का है। दोस्तों, 718 से बढ़कर TTM में 104 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। ईयर बाई ईयर की बात करते हैं अपन। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो 5 साल में 64% का है, 3 साल में 64% का है और TTM में 62% का सेल्स ग्रोथ रही। दोस्तों,
कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 3 साल में 68%, और टीटी में 843%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं। स्टॉक प्राइस CAGR की तो 5 साल में 24% का इसका CAGR रहा रिटर्न, बाकी सब नेगेटिव में है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल की 2% है, 3 साल की 3%, लास्ट ईयर की 4% है दोस्तों। अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट 1444 करोड़ का रिजर्व है और 282 करोड़ का कंपनी पर कर्ज है, यानी बोरिंग है जी। और दोस्तों अदर लाइबिलिटीज़ की बात कर ले 346 करोड़ की, और टोटल लाइबिलिटी 49 करोड़ 53 करोड़ की है। 49 करोड़ 53 करोड़ की है। और फिक्स एसेट 55 करोड़ का है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट 347 करोड़ का है। अदर एसेट 4571 करोड़ के 4571 करोड़ का है। टोटल एसेट 49 करोड़ 4900 करोड़ 73 करोड़ के हैं दोस्तों। अब इसके बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट कंपनी की जाने प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है दोस्तों, तो 41.43% प्रमोटर होल्डिंग है। और वो दोस्तों अपन देखते हैं तो यहाँ 41.65% अगस्त में कंपनी की होल्डिंग बढ़ी है दोस्तों। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, क्योंकि जून में 41.43% की प्रमोटर होल्डिंग थी, जो बढ़कर 41.65% प्रमोटर की होल्डिंग हो गई दोस्तों। और पब्लिक होल्डिंग 58.36% की पब्लिक होल्डिंग है, जो पहले ज़्यादा होती थी, जो अब 58.36% की प्रमोटर होल्डिंग हो गई दोस्तों। और कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम देख लीजिए, लीसा इंडस्ट्री लिमिटेड, ये बॉम्बे एक्सचेंज पे लिस्टेड है दोस्तों। और ये 2 साल में कम से कम, ये 2 साल के अंदर अंदर 30 रुपये के आसपास ये शेयर पहुंच जाएगा 2026 तक।